और अब बात करते हैं नए जम्मू कश्मीर की, जिसे स्विट्जरलैंड जैसा पर्यटन केंद्र बनाने की गारंटी अब पीएम मोदी ने दे दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में थे। वहां से उन्होंने सूबे को 32,000 करोड़ की परियोजनाओं के तोहफे दिए। प्रधानमंत्री ने जम्मू एम्स का लोकार्पण किया तो श्रीनगर से संगलदान स्टेशन के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। ये घाटी की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है। प्रधानमंत्री ने विकसित जम्मू कश्मीर का नारा दिया है और सूबे से अनुच्छेद 370 हटने के बाद विकास को नजीर बताते हुए उन्होंने देश में बीजेपी को 370 सीटें जीतने के लक्ष्य को फिर से दोहराया। जहां कभी बंद और हड़ताल का सन्नाटा रहता था, वहां अब जिंदगी की चहल पहल दिखाई देती है। और मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूं रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 32,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विपक्ष के नेता इसके लिए सरकार को मुबारकबाद दे रहे हैं। यह दिखाता है नए जम्मू कश्मीर में विकास और स्वस्थ सियासत दोनों पटरी पर है और नया जम्मू कश्मीर विकसित जम्मू कश्मीर बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और अब हमने संकल्प लिया है विकसित जम्मू कश्मीर का। मुझे आप पर विश्वास है, हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर को स्वास्थ्य और शिक्षा की गारंटी दी थी, वो भी आज पूरी कर दी गई। प्रधानमंत्री ने जम्मू में एम्स और IIM का उद्घाटन किया। 2019 में इसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखी थी। जम्मू के अलावा बहुत जल्द कश्मीर को भी एम्स मिलने वाला है। साल 2013 के दिसंबर में, जिसका जितेंद्र जी अभी उल्लेख कर रहे थे, जब मैं बीजेपी की ललकार रैली में आया था तो इसी मैदान में आपसे कुछ गारंटी देके गया था। मैंने सवाल उठाया था क्या जम्मू में भी IIT और IIM जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान क्यों नहीं बन सकते। वो वायदे हमने पूरे करके दिखाए। अब जम्मू में IIT भी है और IIM भी है और इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब पर्यटकों का घाटी तक पहुंचना और घाटी के लोगों का देश के कोने कोने तक जाना भी आसान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन संगलदान से बारामूला के बीच चलेगी, यानी आने वाले वक्त में कश्मीर के लोग ट्रेन से बैठकर कन्याकुमारी तक की यात्रा भी कर सकेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन के जरिए जुड़ने का जो सपना था उसमें अब ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर घाटी को एक और सौगात दी है। आज पहली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है उसका उद्घाटन किया गया है। जम्मू से वर्चुअल तौर पर हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इलेक्ट्रिक ट्रेन का उद्घाटन किया है। और ये इलेक्ट्रिक ट्रेन एक तो इलेक्ट्रिफाइड है और साथ ही जो एडिशनल 48 किलोमीटर जो बानिहाल से संगलदान तक रेलवे ट्रैक आज शुरू हुआ है। ये ट्रेन अब संगलदान रामबन तक जाएगी।
कश्मीर को ट्रेन की सौगात मिली तो विपक्षी नेता भी प्रधानमंत्री की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर से ट्रेन में बैठकर लोग पूरे देश के सफर पर निकल पाएंगे। आज वो पूरे देश में रेलवे के बिजलीकरण का इतना बड़ा अभियान चल रहा है, उसका बड़ा लाभ इस क्षेत्र को भी मिला है। आज जम्मू कश्मीर को अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। इससे प्रदूषण को कम रखने में बहुत मदद मिलने वाली है। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूँ रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया और आज हम इसका पहला कदम देख रहे हैं। मैं सब रेलवे के कारकुनों को जिन्होंने इसमें काम किया है, जिन्होंने इस रेल को यहाँ पहुँचाने के लिए काम किया है, मैं उनको मुबारकबाद करता हूँ। चलिए अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने आज जम्मू कश्मीर को और कौन कौन से बड़े तोहफे दिए हैं। जम्मू कश्मीर में कुल 209 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इनमें से 85 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है, जिसमें कश्मीरी प्रवासियों के लिए फ्लैट, 4 डिग्री कॉलेज, ड्रग परीक्षण प्रयोगशाला, ग्रिड स्टेशन, 3 पुल और 12 सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं कुल 124 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है, जिसमें 62 सड़क परियोजनाएं, 42 जगहों पर पुल और 9 जगहों पर प्रवासियों के लिए फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं। और ये सारा विकास जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से 370 की विदाई के आंकड़े को बीजेपी और एनडीए का लक्ष्य भी बनाया है। जम्मू कश्मीर से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से 370 का जिक्र करके देश को संदेश दिया है। ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। आज आप देखिए गांव-गांव एक नई राजनीति की लहर चल पड़ी है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक घरानों के परिवारवाद को भी निशाने पर लिया है और जम्मू कश्मीर में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की गारंटी दी है। यानी आने वाले दौर में सरकार की योजना जम्मू कश्मीर में देशी विदेशी पर्यटकों की तादाद को और बढ़ाने की है। यहाँ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कश्मीर की वादियों में लोग स्विट्जरलैंड जाना भूल जाएंगे। इसका फायदा जम्मू कश्मीर के हर परिवार को होगा, आपको होगा। फिलहाल 370 हटने के बाद जिस विकसित और नए जम्मू कश्मीर का सपना हिंदुस्तान ने देखा था, आज वो पूरा होता नजर आ रहा है। विकास की बयार ऐसी ही चलती रही तो कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाने की गारंटी भी जल्द पूरी हो जाएगी और इस गारंटी के पूरा होने का असर सीमा पार पर भी जरूर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो खूबसूरती में कश्मीर स्विट्जरलैंड से कम नहीं और अब कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विदेशी पर्यटन स्थलों की तरह विकसित किया जा रहा है। वैसे एक दौर था जब जन्नत आतंकवाद और अलगाववाद के लिए बदनाम थी, लेकिन 2019 से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पर्यटकों की संख्या को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कश्मीर आने के लिए लोग बेताब हैं। जिस साल अनुच्छेद 370 हटाया गया यानी 2019 में जम्मू कश्मीर में 1 करोड़ 61 लाख से ज्यादा पर्यटक सूबे में पहुंचे। 2020 में जब कोरोना की वजह से लोग घरों से ना के बराबर निकले, जम्मू कश्मीर में 25 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। 2021 में कोरोना के प्रभाव के बावजूद सूबे में पर्यटकों की संख्या 1 करोड़ 13 लाख तक पहुंची। 2022 में पर्यटकों की संख्या 1 करोड़ 86 लाख को पार कर गई। तो वहीं 2023 में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। अब जिस तरह से घाटी में रेलवे का नेटवर्क बिछाया जा रहा है, सूबे में हवाई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, जन्नत की खूबसूरती का दीदार करने वालों की संख्या पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। जी न्यूज़।